हेलो बनो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे? आशा करती है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं, आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके है जो मेरी बहनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है और राहत मिलने वाली है। तो क्योंकि हम बहनों को सुबह से शाम तक हो जाती है यही काम किचन के करते करते, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम इस आटे को लेती है, क्योंकि हम बहनों को सुबह आटा गूंदना पड़ता है, शाम को आटा गूंदना पड़ता है। और खास कर जब हम आटा गूंदना पड़ते हैं तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब ये चूड़ियाँ पहनते हैं तो बार बार नीचे आती हैं, बार बार हमें ऊपर खिसकाना पड़ता है। तो आज से आपको ना चूड़ियाँ उतारना पड़ेगा ना ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को टेंशन होती है। कभी कभी भारी कंगन पहनते हैं तो उसमें आटा भर जाता है। तो आज से आपकी ये टेंशन खत्म होने वाली है। तो चलते हैं, हम ले लेंगे सेफ्टी पिन, जो साड़ी में लगाते हैं आल पिन। तो इस तरीके से हम उसको ले लेंगे और आपकी आज से झंझट ही खत्म होगी, क्योंकि बार बार चूड़ियाँ उतारते हैं, कभी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है चूड़ी उतारते टाइम कि आटा में ही ना चूड़ी की टूटन गिर जाए। तो इस तरीके से हम ले लेंगे आलपिन और हम इसे चूड़ियों को फंसा देंगे। आपको जिस साइज की, मतलब जितनी आप चूड़ियाँ पहने हो उतनी साइज का आप सेफ्टी पिन ले लें और इस चूड़ियों को ऊपर खिसका लें। क्योंकि मेरी थोड़ी छोटी, तो उसी साइज का मैंने आलपिन ली, उतनी ले जितनी मतलब आलपिन में आ जाए। अब इस तरीके से आप आटा गूंदते रहो, आपकी चूड़ियाँ नीचे नहीं आएंगी, आपकी टेंशन खत्म। ना रोज उतारना पड़ेगा ना आपको करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैंने एक हाथ में लगाया था, आप दोनों हाथ में लगा ले, आराम से अपना आटा गूंदते। तो ये आपकी राहत भरी टिप्स है। प्लीज कैसा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो। और हम बहनों का वही काम है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से अपने काम आसान कर लेते, क्योंकि हम पन्नी को क्या करते, फेंक देते हैं और इस पन्नी का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये पन्नी कितनी आपको राहत देने वाली है। तो चलते हैं आगे, क्योंकि हम सुबह से काम में लगना पड़ता है। कहीं बच्चों को पास्ता बनाओ तो कहीं प्याज काटो, कहीं लहसुन काटो, कहीं टमाटर काटो, कहीं कुछ काटो। हम लोगों को जल्दी में कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि जहाँ बैठे हैं वहीं हम अपना ये कचरा इस तरीके से ज़मीन में डाल देते हैं। तो सबसे पहले जब आपको टाइम मिले, जब अपनी बास्केट में पहले से ये पन्नी पिन्हा के रख लें। इसके बाद जब हम आप सब्जी काटे या कोई बच्चों को नाश्ता बनाए, कुछ भी बनाने जाए, तो हम इस तरीके से ये कचरा अपनी बाउल में डालते जाएं। तो इस पन्नी से हमें कितना राहत मिलेगा, क्योंकि जब पन्नी नहीं, ये मतलब इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी किचन तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि सुबह हम लोगों को इतना जल्दी पड़ता है कि हम कुछ नहीं देखते, ये देखते हैं सिर्फ कितना जल्दी हो। तो चलते हैं, छुरी और कैंची का जो आज हम टिप्स बताने वाली हूँ, वो बहनों को जिसके घर में बेबी है वो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि जब हम छुरी से काटते हैं तो हमारे हाथों में ये मिर्ची लग जाती है, और हम कैंची से काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैंची से इतनी अच्छी मिर्ची कट जाती, छोटी से छोटी आप काट सकते। कैंची से लेकर के हम 20 से 3 से 4 टुकड़े मिर्ची के कर लेंगे और छोटी से छोटी मिर्ची काट लेंगे। अब आपके हाथ में मिर्ची लगेगी भी नहीं, क्योंकि हम उसका जो पकड़ने नरुआ होता है उसको पकड़ लेंगे और हम मिर्ची आसानी से काट लेंगे। और इस तरीके से जब हम छुरी से काटते हैं तो हमारे हाथों में मिर्ची लग जाती हो। पहली बात तो जिसके घर में बच्चे हैं वो मिर्ची मसाला बांटने के पहले तेल लगा लें, तेल लगा ले या घी लगा ले, कोई भी चीज़ हो तो लगा ले। अगर घी ना हो तो तेल भी लगा सकते, इसके बाद मिर्ची काटें। तो अब हम जब मिर्ची काटते हैं इसे छुरी से, तो मेरे हाथों में पूरी लग जाती है। और इधर जो पूरी थम्स तो लगाना ही पड़ेगी जब हम छुरी से काटेंगे, तो इससे हम छोटी से छोटी मिर्ची काट सकते हैं। अब हम लेते हैं ये धना। धना भी हम छुरी से बहुत अच्छी तरीके से काट सकते हैं, एकदम साग से भी छोटी, जितनी छोटी आप काटो उतनी छोटी हम काट सकते हैं और इससे हाथ का कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम छुरी से काटते हैं तो बहुत नुकसान होता है। तो चलते ही ये नुकसान क्या होता है, जब हम छुरी से धना काटते हैं तो ये जो अंगूठा होता है पूरी छुरी वही लगती है। पूरी छुरी लगने की वजह से ये अंगूठा पूरा फट जाता है और बाई चांस ज़्यादा तेज हो तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और दूसरा नुकसान क्या है, जब धना काटते हो उसका थोड़ा बहुत जूस तो लग ही जाता है। तो कभी कभी सर्दियों में खासकर होता है कि जूस लगने से हमारे हाथ फट जाते हैं। तो चलते हैं, ये छोटी छोटी टिप्स से कितनी राहत मिलती है। तो ये पन्नी ने हमें कितना राहत दिया, हमारा कचरा नहीं फैला। और आलू नकोते हैं तो पोछा बिना लगाए बसर भी नहीं है, क्योंकि उसके छिकले में बहुत
कचड़ा निकलता है तो चिपक जाता है, तो पोछा ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बाउल में पिघला लेंगे, सारा कचड़ा हम इस तरीके से बांध लेंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। अगर हम खुला डस्टबिन में डालेंगे तो आपकी डस्टबिन भी गंदी हो जाएगी, जब आप खोलोगे तो पूरे घर में बास मारेगा। तो ये कितनी राहत भरी है पन्नी, और ये मेरी टिप्स कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब हमको ये मेरे जिस बहनों के घर में बेबी है तो वो खासकर वीडियो ज़रूर देखने का, क्योंकि जब आपको मसाला सिल में बांटना पड़े और आपके हाथों में जाने की हमारे हाथों में मिर्ची लगेगी तो बेबी को तो नुकसान होगा। तो सबसे पहले मसाला बांट ले, इसके बाद हम आटा को गूंदे तो आपकी जो मिर्ची लगी है वो सब छूट जाएगी। तो ये टिप्स मेरी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और राधे राधे, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अगली फिर लेकर आएंगी ऐसे राहत भरी वीडियो जो आप सभी को यूजफुल होगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए